नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे संस्कृत पेडागोजी के 500 एमसीक्यूज। आपका यह क्वेश्चन ठीक है चल रहे हैं और यह पार्ट नंबर 14 है। आपको पता है प्रत्येक पार्ट में 15 बेहतरीन लाजवाब विथ कंसेप्ट यहाँ पे लेकर आते हैं। 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न होते हैं। ये समझ टीटी एग्जाम में पूछे गए आपके प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है, जो आपके प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो बहुत ही एक्सपीरियंस रहा होगा और देखते हैं आपका स्कोर क्या है 15 में से। और सभी मेरे प्यारे मित्र भाई बहन जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, पहला प्रश्न आइए देख लेते हैं और प्लेलिस्ट में जाइए। इसकी पिछली क्लासेज, पिछले सेशन और पिछले वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे अध्यापिका द्वितीय कक्षायाः छात्रे वह भावभंगी माभ्य तथा मुख अव्यक्ति द्वारा कथां श्रावयति अनंतरम च तां कथां स्वमातृभाषायाः वक्तुं तान् निर्देशति एवं सा मूल्यांकनम करोति। अर्थात दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक अध्यापिका है कि द्वितीय कक्षा के छात्र को भावभंगिमाभि, ठीक है, भावभंगिमाभि का मतलब होता है भावानुसार, ठीक है, भावानुसार तथा मुख अव्यक्ति द्वारा कथम श्रावती। कथा क्या है? श्रावती यानी सुनती है। तो अनंतरम चा ताम कथम। अब अनंतर मतलब क्या होता है? अंतर करना। और कथा में स्वमातृभाषा वक्तुम तान निर्देशी, यानी कि स्वमातृभाषा में बोलने के लिए निर्देशित करती है। तो एवं सा मूल्यांकनम करोति, ये जो अध्यापिका का मूल्यांकन है द्वितीय कक्षा के साथ, द्वितीय कक्षा के छात्र के साथ, यह मूल्यांकन लेखन कौशल कहलाएगा, चिंतन कौशल, श्रवण कौशल या पठन कौशल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये शब्द दिया गया कथम श्रावती। श्रावती मतलब क्या होता है? श्रवण। तो अर्थात क्या हो जाएगा? श्रवण कौशल का यहाँ पे मूल्यांकन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। लाजवाब प्रश्न, हर एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रत्येकम भाषायाः विशिष्ट ध्वनि है, विशिष्ट संरचनाएं, विशिष्ट शब्दावली चा भवन्ति, भाषायाः एवं विविध विविध वैशिष्ट्यम सूचयति यत भाषा वर्तते। अर्थात दोस्तों प्रत्येक भाषा में विशिष्ट ध्वनि, विशिष्ट संरचना, विशिष्ट शब्दावली होती है। आप लोग जानते हैं प्रत्येक भाषा, कोई भी भाषा, उसमें विशिष्ट ध्वनि भी होती है, विशिष्ट संरचना और आपकी विशिष्ट शब्दावली होती है। तो भाषा या एवं विविध वैशिष्ट्यम सूचित, ये भाषा का विविध जो विशिष्ट है, ये सूचना यति भाषा वर्ती, ये सूचित करती है कि भाषा जो है वर्ग विशिष्टा वर्तते, भाषा अव्यवस्थिता वर्तते, भाषा कौशलस्य विषय या भाषा एका व्यवस्था अर्थे। तो भैया ये बताइए, जहाँ पर एक ही चीज़ में मिल जाए, यानी जब बफर होता है, बफर में आपको सब चीज़ दाल चावल, ठीक है, बात करें को, ठीक है, छोले भटूरे, सब कुछ एक साथ आपको मिलता है वहाँ पे इंस्टॉल पर। ठीक है, जब एक साथ आपको वहाँ पे बफर मिलता है तो हमारा क्या कहलाया जाएगा? एक ही व्यवस्था कहलाएगी। व्यवस्था मतलब एक ही जगह सब कुछ। अर्थात जहाँ पर जिस भाषा में विशिष्ट ध्वनि भी हो, विशिष्ट संरचना भी हो और विशिष्ट शब्दावली का आपका सम्मेलन हो, यानी कि एवं विविध वैशिष्ट्यम अगर है भाषा में, तो ये सूचित करता है कि यहाँ पर एकम व्यवस्था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा अभिभावक सम्मेलन समये शिक्षकै अभिभावक सम्मुखे एकम स्यूतं दर्शयति यस्मिन् छात्रेण कृतानां चित्रांकन लेखन प्रतिदर्श निबंधम कथादीनां संग्रह अस्ति सह स्यूतः उच्यते। अर्थात दोस्तों शिक्षक अभिभावक, ठीक है, अभिभावक सम्मेलन समय शिक्षक जो है अभिभावक के मिलने के समय शिक्षक जो है अभिभावक के सम्मुख एकम स्यूतिम दर्शयत यस्मिन छात्रेण कतनाम, एक वहाँ पे दर्शाना, यानी कि बात करते हैं छात्र के बारे में। तो यस्मिन छात्रेण कथानाम चित्रांकन लेखन प्रतिदर्श निबंधम कथादीनम संग्रह अस्ति, वो उसके छात्र के बारे में बताते हैं कि छात्र जो है कैसे चित्रांकन करता है, उसका लेखन में प्रतिदर्श कैसा है, निबंध में कैसे बोलता है, ये सारी चीज़ें संग्रह करने का शिक्षक जो है अपने बताते हैं अभिभावक से। तो ये जो सह सूतः उच्यते, यह जो आप बता रहे हैं, तो ये कहाँ पर उचित होगा? उच्यते मतलब कि समुचित संग्रह कहलाएगा, या इसको बोला जाए एक इकट्ठा रूप में या एक रूप में बोला जाए संगठित रूप में कि समुचित संग्रह बोला जाएगा, या आपके जीवन साहित्य बोला जाएगा, या आपके उपाख्यानात्मक विवरण बोला जाएगा, या सूचना संग्रह। तो देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं। जब आप अभिभावक से बच्चों से मिलेंगे, उनके बारे में जब बताएं तो क्या करते हैं? सूचना का संग्रह, ठीक है, सूचना बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोल सकते हैं? सूचना संग्रह बोल सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुद्रित सामग्री
सामग्री वातावरणस्य निर्माणे यानी मुद्रित सामग्री के वातावरण का निर्माण करते समय अधोलिखित कस्य महत्तम न्यूनतम अस्ति, इनमें से कौन सा महत्व न्यूनतम यानी कि नया महत्व है। ठीक है, सभी लोग बताइएंगे कि मुद्रित सामग्री वातावरण का निर्माण करते समय इनमें से कौन सा महत्व जो है न्यूनतम है। दूरदर्शनम संगकरणम स्मार्टफोन आदीनां दृश्यमाध्यमं च चालनम कक्षायां रेखाचित्राणां सूचनानां च प्रदर्शनम वातावरणे नाम पट्टानां सूचना पत्रकाणानां आपका वर्ग चिन्हानां तथा विभिन्न वारणानां उपस्थानाम या आपके ग्रंथालय पुस्तकानाम संग्रह। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी का फीडबैक यहाँ पे शर्मान है। तो मुद्रित सामग्री का वातावरण का निर्माण करते समय इनमें से कौन सा महत्व न्यूनतम होगा, वह होगा दूरदर्शन संगणक होता है, जिसे हम कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी में, और इसको संस्कृत में संगणक बोला जाता है। तो स्मार्टफोन आदि नाम दृश्य माध्यम चालनम, ये सारे और जो भी आपके दृश्य माध्यम के चालनम है, ठीक है, यानी साधन है, वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, न्यूनतम महत्तम कहलाएंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक एक बार वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया होगा। सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक्स है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदा पाठे तर्क संगत क्रमैः विचाराणां सुव्यवस्थित नियोजनम दस्यते तदा उच्यते तस्मिन् पाठे अस्ति। अर्थात यदा पाठे, इस जब पाठ में तर्क संगत क्रम का विचार जो है सुव्यवस्थित नियोजन दस्यते, सुव्यवस्थित ढंग से नियोजन किया जाता है, तब उच्यते तस्मिन् पाठे अस्ति, तब जो उस पाठ में उच्यते होगा, यानी कि वह पाठ को क्या कहलाएगा, सहविन्यास पाठ कहलाएगा, सुसंगतः पाठ कहला जाएगा, संसक्तता कहलाएगा या बोधगम्यता कहलाएगा। तो ऐसा पाठ जिसमें तर्क संगत का विचार सुव्यवस्थित नियोजन से देखा जा सकता है, तो वह कौन सा पाठ यहाँ पे उचित होगा, वह आपका हो जाएगा सुसंगतः। क्या हो जाएगा, जहाँ पर तर्क संगत क्रम का विचार सुव्यवस्थित ढंग से हो तो वह सुसंगतः क्या कहलाएगा। ठीक है, कि तदा उच्यते सुसंगति पाठ है अस्ति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थिनी अभिव्यक्तिषु समर्था इति निश्चेतुं भाषा शिक्षकः किं कुर्यात्। अर्थात विद्यार्थी में जो अभिव्यक्ति समर्था यानी स्वयं की जो अभिव्यक्ति की समर्थता होती है, ठीक है, ये जो निश्चित भाषा शिक्षक किं कुर्यात्, ये निश्चित करने के लिए जो भाषा के शिक्षक हैं क्या करते हैं। व्याकरण अभ्यासम ध्यानम कर्तुम छात्रम निर्देशी, यानी व्याकरण के अभ्यास में ध्यान करने के लिए छात्र को निर्देशित करते हैं। तस्याम भाषायां वक्तुम छात्रम प्रेरते, छात्रों को भाषा में बोलने के लिए वक्तुम यानी बोलने का प्रेरित करते हैं या बोलते हैं। या विद्यार्थी भी उपदेशित यतते मातृभाषाएं उपयोग न कुर्वन्ति, या विद्यार्थी को उपदेश देते हैं कि आप मातृभाषा का उपयोग ना करें। तो ऐसा नहीं हो सकता कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों को ये बोल दे कि क्या वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग ना करे। ऐसा निगेटिव आपका माना जाता है पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में, तो सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वार्तालापम कर्तुम विद्यार्थी नाम पुरतः वास्तविक जीवनस्य परिस्थिति। सभी लोग कमेंट करेंगे। विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति समर्था इत निश्चेतुम भाषा शिक्षक किम कुर्यात्, विद्यार्थी में अभिव्यक्ति समर्था में अगर निपुण बनाना है तो भाषा शिक्षक क्या करेंगे। तो भाषा के शिक्षक क्या करेंगे संस्कृत के, वह वार्तालाप कर्तुम विद्यार्थी नाम पुरतः वास्तविक जीवनस्य परिस्थिति, विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करने के लिए करेंगे और पुरतः वास्तविक जीवनस्य परिस्थिति में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन अस्ति। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन होता है शैक्षणिक दृष्टिया उत्पादक मूलकम, ठीक है, प्रक्रिया मूलकम या दक्षता मूलकम। तो रचनात्मक मूल्यांकन कैसा होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वह क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब देखते हैं किनका किनका कमेंट आता है, हर एक का कमेंट हम रीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वह आपका उत्पादक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन क्रिएटिविटी जो होती है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, उत्पाद, रचना करना। रचना मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का जब उत्पाद करेंगे तभी तो रचना कहलाएगा। तो जो उत्पाद करते हैं उसका मूल्यांकन करना ही उत्पाद मूल्यांकन हो गया, अर्थात रचना मूल्यांकन अस्ति उत्पाद मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। कस्यचित् नवीन पाठस्य व्याख्यानात् पूर्वं शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। अर्थात दोस्तों, कस्यचित् नवीन पाठस्य व्याख्यानम मतलब कौन से नवीन पाठ में व्याख्या का पूर्व शिक्षकस्य ध्यानम करोतु। ठीक है, नवीन पाठ को व्याख्या जब करते हैं
इसके पहले शिक्षक को, यानी आप लोग जब अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, विद्यार्थी के साथ जब कक्षा में जाएंगे, कोई एक नवीन पाठक की जब आप व्याख्या करेंगे भाषा की, तो आप लोग पहले, यानी शिक्षकम ध्यानम कुर्यात् पूरम, इसके पहले व्याख्या करने के पहले आपको क्या चीज ध्यान देना चाहिए कि पाठगत विषयस्य छात्राणाम पूर्वानुभवैः सह संबंध स्थापने या तस्य पाठस्य सारांशे या पाठे स्थितेषु कठिन शब्देषु या पाठस्य व्याकरणगत विषये। किसका ध्यान देंगे? नवीन पाठ की व्याख्या करते समय शिक्षक सर्वप्रथम पहले, उसके पहले ध्यान देंगे, किसका ध्यान देंगे कि पाठगत विषय छात्राणाम पूर्वानुभवैः सह संबंधन स्थापने, अर्थात जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठगत के विषय में छात्रों को पूरा अनुभव संबंधित, यानी कि जो उनका पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव उनके संबंधित, ठीक है, स्थापना, यानी कुछ चीज़ें बताना, उनको जानकारी देना, फिर आप उससे संबंधित नवीन पाठ की व्याख्या शुरू करें। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम कक्षायाः शिक्षकः भावभंगिमाभिः सह कवितायाः गानं करोति, शिशवः चातस्य अनुकरणं कुर्वन्ति एवं सह शिक्षकः आवश्यकताः पूर्तिं करोति। अर्थात दोस्तों प्रथम कक्षा, ठीक है, प्रथम कक्षा के शिक्षक जो है भावभंगिमाभिः मतलब भावानुसार उसको कविता को गान करते हैं, ठीक है, गान करते हैं, पाठ करते हैं। तो शिशवः चातस्य, शिशु और फिर शिशु यानी क्या, बच्चे हो गए, तो बच्चे तस् अनुकरणम कुर्वन्ति, तो बच्चे क्या है उसका अनुकरण करते हैं, शिक्षक जो वह भाव अनुसार उस कविता को गाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या है, आपके शिशु जो बच्चे हैं अनुकरण करते हैं। तो एवं सह शिक्षक आवश्यकताएं पूर्तम करोति, तो ये जो शिक्षक हैं किस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं? सामाजिक, ठीक है, समाज मित्र विद्यार्थी नाम, दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम, गति बोधक विद्यार्थी नाम या सौंदर्य बोधक विद्यार्थी नाम, सभी लोग बताएंगे। भैया कोई भी शिक्षक जो है भावभंगिमाभ्य सह कविता, भावानुसार कविता को गान करते हैं, तो यह दोस्तों जाएगा, क्या कहलाएगा, बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम। भैया क्या हो जाएगा, भाई यहाँ पे बच्चे देख भी रहे हैं, बच्चे क्या है, देख भी सुनते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समाज में तो होगा नहीं और गति से संबंधित नहीं हो जाएगा, सौंदर्य यानी सुंदरता तो है नहीं यहाँ पे, तो हो जाएगा दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम, ठीक है, क्या हो जाएगा, दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न स्क्रीन पर है कि आकलनस्य निक्षय, आकलन का जो है जय, ठीक है, निक्षय, आकलन कैसे निकाला जा सकता है, आकलन की पहचान कैसे की जा सकती है कि प्रश्न क्रमेण अंकानान विभाग है, विद्यार्थी नाम सामर्थ्य सामान्य ज्ञानम, ठीक है, अंकम मार्गदर्शिका या आपके परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन निर्देशन। तो आकलन कैसे किया जा सकता है, आकलन जो है विद्यार्थियों में आकलन कैसे करेंगे, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आपका कमेंट फीडबैक चाहेंगे, तो आप लोग ये बताइए विद्यार्थियों का आकलन आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। विद्यार्थी नाम सामर्थ्य सामान्य ज्ञानम, विद्यार्थियों को सामर्थ्यवान, सामान्य ज्ञान में सामर्थ्यता बनाकर, ठीक है, तब उसका आकलन आप कर सकते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिशु शिक्षणस्य प्रथम स्थायाम यकारत कार्यो मकारभ कार्यो धकारभ कार्यो संप्रभम करोति तत्र शिक्षक उत्तम नीति भवति। देखिए आप लोग जो शिशु शिक्षणस यानी बच्चों को पढ़ाते समय, शिक्षण करते समय प्रथम अवस्था में आपका जो यकारत कार्य होते हैं, मकारभ कार्य होते हैं, धकारभ कार्य होते हैं, संप्रभम करोति, ये सारे कार्य आप लोग करते हैं, ठीक है। तो तत्व शिक्षकस उत्तम नीति, तब ये कार्य करने का शिक्षक का उत्तम नीति क्या होगी, ये जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं शिशु के शिक्षण में प्रथम अवस्था में, तो शिक्षक की नीति क्या होगी, उत्तम नीति बताना है, ठीक है। कि संप्रभम दूरी कर्तुम एकत्र अक्षर द्वयस्य लेखनाभ्यास्तम कार्य पट्टिका निर्माणम कुर्यात्, या दोस्तों आपका शिशु ध्यानम न ददात इति भर्सयेत्, या आपका कृष्ण पट्टे दर्शानाम संकेतक चिन्हाम अनुसरणम कर्तुम निर्देशेत, या अर्थात बाला नाम अभिभावकान आहूय आपत्तिम दर्शते। तो दोस्तों ये जो शिशु में शिक्षणस है प्रथम अवस्था में यकारत कार्य, मकारभ कार्य, धकारभ कार्य संप्रभम करते हैं,
तो ये शिक्षक की उत्तम नीति क्या होगी, शिक्षक की उत्तम नीति होगी दोस्तों। राइट ऑप्शन जाएगा कि संप्रभम दूर कर्तुम, ठीक है, सभी प्रकार का दूर करने के, संप्रभम दूर कर्तुम एकत्र अक्षर द्वयस्य लेखनाभ्यासतम कारपट्टिका निर्माणम करो। तो क्या कर करने हैं, शिक्षक की उत्तम नीति है कि संप्रभम दूरी कर्तुम, सभी प्रकार की दूर करना बच्चों में, एकत्र अक्षर द्वयस यानी अक्षरों को एक साथ लिखने में अभ्यास, एकत्र संस्कृत में क्या होता है, एक साथ अक्षर को, ठीक है, एकत्र अक्षर द्वयस लेखना अभ्यासतम, एक साथ अक्षर को लिखने में सीखना, कारपट्टिका हो गया, ये निर्माण करने का मेन शिक्षक का उत्तम नीति हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि दिया गया है कि चित्रम, जी हाँ, चित्रमय पुस्तक का नाम पठनम नाम। देखिए कोई भी चित्रमय पुस्तक होती है, आप लोग जानते हैं प्राइमरी लेवल में, ठीक है, चित्रमय जो पुस्तक होती है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होती है, बच्चे उससे पढ़ते हैं, ठीक है, उसके जिज्ञासा उत्पन्न होती है, देखने में चित्र देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, ठीक है, खुश होते हैं। तो ये बताइए चित्रमय पुस्तक का नाम पठनम नाम, अगर चित्रमय पुस्तक का पठन करना, इसका हम क्या बोल सकते, इसका नाम क्या देंगे अगर देना हो, कि विभिन्न वर्णे सह विद्यार्थ्यानाम परिचय, विभिन्न वर्णों के साथ विद्यार्थियों का परिचय, चित्तानाम दर्शनेन आनंदानुभव, चित्रों के साथ दर्शन यानी कि देखकर आनंद का अनुभव करते हैं, या विद्यार्थी तथा विध चित्र निर्माणार्थम प्रोत्साहनम, या विद्यार्थियों में विविध चित्रण के निर्माण का प्रोत्साहन किया जाता है, या चित्राणाम बोधने विश्लेषणे चा एतत् सहाय्यम करोति, या चित्रों के बोधन में विश्लेषण और सहायता करती है विश्लेषण करने में। ठीक है, तो देखिए चित्रमय पुस्तक का नाम पठनम नाम क्या हो जाएगा, चित्रमय पुस्तक का एक ही नाम होता है, इसे हम बोल सकते हैं चित्तानाम दर्शनेन आनंदम भवति, यह बच्चों के लिए है। तो बच्चे क्या करते हैं, चित्रों को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 2-3 प्रश्न है और ध्यानपूर्वक देखेंगे। शिक्षिका पठन कौशलस अध्यापन समय संकेता नाम आधारणे चित्र शीर्षक उपशीर्षक द्वारा जो है पाठे किम अस्ति इति अनुमानम कर्तुम प्रोत्साहयति एवं सा छात्रा नाम प्रोत्साहयति। अर्थात दोस्तों एक शिक्षिका जो है पठन कौशलस अध्यापन के समय संकेता नाम आधारणे, संकेत के माध्यम से, ठीक है, आधारणे करती हैं, संकेत के माध्यम से पाठ में, ठीक है, यानी कि चित्र शीर्षक उपशीर्षक के द्वारा, ठीक है, संकेत मतलब यही होता है कि जो चित्र के माध्यम से शीर्षक उपशीर्षक के द्वारा जो है पाठे किम अस्ति इति अनुमानम करोति, ठीक है, अनुमान करने के लिए कहती हैं, प्रोत्साहन करती हैं। तो ये बताइए एवं सा छात्रा नाम प्रोत्साहित, ये सब करना एवं सा, तो वह छात्रों में प्रोत्साहित करती है। किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही हैं आपकी अध्यापिका, कि सत्यापितम कर्तुम, सत्यापित कर रही हैं, पूर्वानुम कर्तुम या पूर्वानुमान कर्तुम कर रही हैं, या निष्कर्ष प्राप्त या निष्कर्ष का प्राप्त कर रही हैं, या सारांश की प्राप्त कर रही हैं। तो क्या कर रही हैं अध्यापिका कर रही हैं पूर्वानुमान प्राप्त, ठीक है, क्या पूर्वानुमान जो है यानी कि पूर्व का पहले ज्ञान है, अनुमान है, उसका यहाँ पे कर रही हैं, ठीक है, प्रोत्साहन कर रही हैं छात्रों में। ऐसा छात्रा नाम पूर्वानुमान कर्तुम प्रोत्साहित हो जाएगा। आई थिंक आप लोग हर एक अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पाठस्य एकम सामान्य ज्ञानम प्राप्तुम शिक्षिका छात्रभ्यः तस्य शीघ्रम अवलोकनार्थम निर्देशयति एवं तस्याः ध्यानम कस्याम पद्धतौ अस्ति। अर्थात पाठस्य एकम सामान्य ज्ञानम प्राप्तुम, पाठ में एक समान ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षिका जो है छात्रों में तस्य शीघ्रम अवलोकनम करती, ठीक है, पाठ में एक समान ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षिका छात्रों से कहती है कि आप शीघ्रतम इसका अवलोकन कीजिए, शीघ्र इसका अवलोकन कीजिए, अवलोकन करने का निर्देश करती हैं। शीघ्रम अवलोकनार्थम निर्देशति एवं तस्याः ध्यानम कस्याम पद्धतौ अस्ति, ये सब ध्यान करना किस पद्धति के अंतर्गत आएगा, संयोजनम, आपका गंभीर अवलोकनम, सिंहावलोकनम या तुलना। देखिए ये एक शब्द आया है शीघ्रम अवलोकनार्थम निर्देशित, यानी आपकी जो शिक्षिका है शीघ्र अवलोकन करने के लिए बोलते हैं। तो शीघ्रता शब्द जो है आपके क्या कहलाएगा, सिंहावलोकम, ठीक है, सिंह क्या होता है, फुर्तीला होता है, शीघ्रता, तो यहाँ पे सिंहावलोकम आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके लिए मॉक क्वेश्चन है कि तृतीय कक्षा या छात्र उच्च स्वर्णेन वाचनम करोति, यानी तृतीय कक्षा का छात्र जो है उच्च स्वर्ण की ऊंची आवाज में बोलता है, वाचन करता है, पठन करता है, बोलता है, पढ़ता है, ठीक है, तदा शिक्षक ताम वाचन समय स्वर परिवर्तनम, तब शिक्षक जो है
उसको बोलते समय स्वर परिवर्तन के लिए निर्देशित करते हैं। कर्तुम निर्देशित यानी स्वरस आरोहम अवरोहम चा, यानी कि स्वर की जो अवरोह अवरोह होता है, यानी ऊंची आवाज, ठीक है, उच्च स्वर में, ठीक है, उच्च स्वर में, कम स्वर में या थोड़ा स्वर में बोलना चाहिए। ये क्या है, शिक्षक निर्देश, शिक्षिका जो है शिक्षक निर्देश देती है वाचन समय जब छात्र उच्च स्वर में आवाज या पढ़ता है, बोलता है। आप लोग देखते होंगे कि जब कोई बच्चा बुक पढ़ता है क्लास में, तो कोई बच्चा ऊंची ऊंची आवाज में पूरी बुक पढ़ता है, तो आप लोग उसको देते हैं कि कहाँ आपको धीमा पढ़ना है, कहाँ आपको तेजी से पढ़ना है, कहाँ आपको, ठीक है, सामान्य तौर पर पढ़ना है, मीडियम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें निर्देशित करती हैं। तो एवं शिक्षक से ध्यान मस्त, ये शिक्षक का ध्यान करना उच्चारण संबंधी हो जाएगा, भाव भंगी मायाम संबंधी, अभ्यास संबंधी या स्वर शैल्याम। तो मैंने क्या बताया था, एक बात समझिएगा यहाँ पे कि शिक्षक ताम वाचन समय स्वर परिवर्तनम। अब यहाँ पे स्वर परिवर्तन के लिए जब शिक्षक कह रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्वर शैलम ध्यान कर रहा है। किस पर ध्यान दे रहा है, स्वर शैली पर, यानी कि स्वर शैली, बोलने की जो शैली है उस पर शिक्षक जो है ध्यान दे रहा है। अब हमने आपको आंसर भी बता दिया, जबकि ये मॉक क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, चलिए कल हम मॉक क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये 15 क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और ऐसी क्लासेस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, और इससे बेस्ट तैयारी करने के लिए और सिलेक्शन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट की कंसेप्ट वाइज चल रही सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है और राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम में आपको नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ फ्री में मिलता है। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास जरूर देखें, आपकी जो मैथ्स की होगी, इसके बाद इन्वायरमेंट की इवनिंग में होती, सभी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। धन्यवाद सभी का, जय हिंद,